बोलो। हेलो गाइस, राधे राधे। हेलो गाइस, ये देखो आज है ना हमारे सर जी बहुत खुश है और वो भी बेफिजूल की बात में खुश है। बेफजूल की बात नहीं है, आप मेरी बात समझो। अगर बिहार में कोई नेता है तो प्रशांत किशोर है। और बांकेपुर विधानसभा के लोगों ने ये बताया है कि बांकेपुर विधानसभा के लोगों ने ये बताया, स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा की सरकार हमें नहीं चाहिए। इस देश को भाजपा ने पूरी तरह बर्बाद किया। सम्राट चौधरी की सरकार बिल्कुल एकदम नामर्दों वाली सरकार है। प्रशांत किशोर जी जीत के विधानसभा में जाएंगे और बच्चों के उज्जवल भविष्य के बारे में, नीट एग्ज़ाम पे और जितने भी एग्ज़ाम लीक होते हैं, पेपर लीक होता है, नीट का एग्ज़ाम लीक होता है, सीबीएसई का अगर एग्ज़ाम लीक होता है तो उसके ऊपर बोलेंगे और बिहार की समस्याओं को पूरी तरह से सदन में लाएंगे और फिर उससे सरकार से पारित करवाकर और बिल्कुल बिहार का पूरा तरह से प्रोग्रेस करेंगे। इससे मुझे बहुत खुशी हुई है कि प्रशांत किशोर ने 22,000 वोटों से जीते हैं। उनके जितने समर्थक हैं उन सबको मैं कहाँ से जीते हैं? बांकेपुर विधानसभा पटना से। पटना से। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। मैं सुपौल का रहने वाला हूँ। सुखपुर गांव में मेरा घर है, वार्ड नंबर 8 में, और मेरा नाम भूषण कुमार झा। मैं बिल्कुल खुश हूँ, मेरा पूरा परिवार खुश है, क्योंकि मेरे सर जी बिल्कुल भी बीजेपी के खिलाफ है। बिल्कुल खिलाफ और हम बीजेपी के साथ नहीं था। बीजेपी के खिलाफ कभी नहीं था। जब से छात्रों के ऊपर प्रोटेस्ट के ऊपर, छात्रों का प्रोटेस्ट जयंतर था, एकदम जंतर मंतर पर पीसफुल प्रोटेस्ट था। लेकिन किलों से जब से मारा गया है, प्राइवेट पार्ट्स को टच किया गया पुलिस के द्वारा, एक मर्द आदमी पुलिस होकर एक तो उसमें बीजेपी की क्या गलती है? वो तो पुलिस की गलती है ना। बीजेपी का। और सबसे बड़ी बात, बीजेपी को उस टाइम गृह मंत्री ने ऑर्डर दिया था कि आप लाठीचार्ज करें। अमित शाह को ये जवाब देना पड़ेगा संसद में कि आपने लाठीचार्ज क्यों किया। इसका काम तो मजिस्ट्रेट का है, क्योंकि मजिस्ट्रेट को ऑर्डर है कि पुलिस को आप दीजिए। तो फिर अमित शाह तो उस टाइम गृह मंत्री थे, गृह मंत्री का क्यों दिया गया? इस पर प्रशांत किशोर जरूर डिबेट करेंगे और मुझे मौका मिला तो मैं प्रशांत किशोर से मिलूंगा, उनसे डिबेट करूंगा, उनसे बात करूंगा और उनकी भी राय रखूंगा और अपना भी पक्ष उनके पास रखूंगा, ताकि सदन में हमारी बात को सुनाया जाए। छात्रों के ऊपर अत्याचार को एकदम पीसफुल तरीके से सदन को बताया जाए, ताकि पता चले प्रधानमंत्री को कि इस देश में कितनी गरीबी है, कितनी अंधविश्वास है। अंधभक्तों को पता तो चले कि हमारे पिताजी कर क्या रहे हैं, जिसको हमने पिताजी मान रखा है। किसको? मोदी जी को। मोदी जी को। वो तो है ही पिताजी। 3200 करोड़ रुपए का चंदा चोरी हुआ है, छोटी मोटी रकम नहीं है। तो मोदी का उसमें कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा देने वाला, राम मंदिर बनाने वाला मोदी जी, वो तो है। प्राण प्रतिष्ठा देने वाला मोदी जी। उसके बाद जब संपत्ति चोरी, जब चंदा चढ़ावा चोरी हुआ तो मोदी जी कह रहे हमें नहीं पता क्या हुआ है। क्यों भाई? तो मोदी जी क्या करेंगे? वहाँ सब चीज को अकेले इंसान कैसे संभालेगा? बिहार में सबसे बड़ी बात है, बुजुर्गों के राशन कार्ड में नाम कट गया है। क्यों कट गया है जी? बिहार के पास इतना पैसा नहीं है। आपको 10-10 हज़ार रुपये देने के लिए पैसा था, और जब सरकार की बारी आई, आदमी को पता चला कि बीजेपी की सरकार आएगी, डबल इंजन की सरकार आएगी, एनडीए की सरकार आएगी, तब आप बोल रहे हो कि हमारे पास पैसा नहीं है। क्योंकि आपको हर टोल टैक्स पर पैसा देना पड़ेगा, हर 5 किलोमीटर पर टोल टैक्स पर पैसा क्यों देना पड़ेगा? इतनी धांधली किस बात की? 1 लाख रुपए कमाने वाला कर्मचारी 500 रुपये दिहाड़ी कमाने वाले से 500 रुपये घूस लेता है। ऐसा क्यों हो रहा है? बेकार है, तुम बेकार हो। जब एक घर में 4 लोगों में सहमत नहीं हो सकती तो अकेला मोदी पूरे देश को लेके कैसे चलेगा? तो फिर आप सरकार बोल क्यों रहे हो कि हमारी मजबूती पे है? मजबूती पे तो है ही, बीजेपी ने जो करा। अच्छा तो हमारे नीतीश बाबू थे। इससे अच्छा तो हमारे नीतीश बाबू थे। कम से कम उनके राज में ठेके नहीं खुले, इतना बलात्कार नहीं हुआ। ठेके नहीं खुलने से क्या हुआ? दारू तो फिर भी मिल रही थी, एक की 4 रेट में मिल रही थी। पीने वाला जब भी पी रहा था, अलग चीज। हाँ, सूखे नशे पे मैं ये बोलना चाहूंगा कि बिहार में सूखा नशा बंद होना चाहिए। सम्राट चौधरी को कड़े से कड़म कदम उठाने चाहिए, ताकि पता चले कि सूखा नशा बेचने वाला, सरकार को नहीं पता कि दारू कहाँ से आ रही है, पुलिस वाले खुद दारू की। फिर तो क्या बोलते हैं आप? वो करो ना, फिर तो पार्टी करनी चाहिए ना। सम्राट चौधरी जीत गया है। नहीं, सम्राट चौधरी हमारा प्रशांत किशोर जीता है। अच्छा, प्रशांत। अरे हम तो उनके खुशी में ही खुश है। हमारा तो पार्टी खर्च करो, मुँह से खुश होने से जीता है। पूरे बिहार में जिस दिन जीतेगा, 232 विधानसभा के चुनाव में 232 मतों से जीतेगा। जिस दिन 234 सीटें आएगी उसकी, अरे बाबा, बाद में समझूंगा कि बिहार में प्रशांत किशोर की जीत। 1,50,000 खर्च तो करो।
पैदा होता है तो उसे पता नहीं होता कि मैं राजनीति का बड़ा अफसर बनूंगा, लेकिन प्रशांत किशोर का आज पहली बार वो जहाँ से खड़े हुए थे बांकीपुर विधानसभा से वो जीते हैं, तो उसे पता चला है कि मैंने बिहार का होने का एक गर्व महसूस किया। ठीक है गैस, बताना कौन कौन इनकी बात से सहमत है, कौन कौन बीजेपी सरकार बीजेपी वाले से बिल्कुल नहीं सहमत संतुष्ट है और कौन कौन असंतुष्ट है, इनकी वीडियो में बताना। हम तो बीजेपी के साथ हैं। हम तो प्रशांत किशोर के साथ है, क्योंकि हम युवा हैं, वो बूढ़ा हो गया,